नमस्कार समाज बंधुओं, स्वागत है आप सभी का आज के खास प्रोग्राम स्वास्थ्य में। अभी तक हमने डॉक्टर से अलग अलग बीमारियों के बारे में जाना। इस एपिसोड को बनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि तमाम बीमारियां जो अभी तक बताई गई हैं वे सभी जानकारियां हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। उनमें से कुछ जानकारियों पर नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले हम डॉक्टर रजत जांगड़ जी से जानते हैं कि घुटने की चोट से कैसे बचा जाए। तो बचाव के लिए सबसे जरूरी है कि आप मैदान में पूरी तैयारी के साथ ही उतरें। सबसे पहले जरूरी है कि आप वार्म अप करें। वार्म अप में जो जनरल बॉडी वार्म अप है, जैसे आप कुछ एक्सरसाइजेस या जैसे सिंपल वॉकिंग ऐसे करें कि आपकी बॉडी का थोड़ा जो कोर टेम्परेचर जिसको कहते हैं वो थोड़ा बढ़े, मसल में टेम्परेचर बढ़े। इसके अलावा वार्म अप है कोई स्पोर्ट स्पेसिफिक वार्म अप, जैसे आप मान लो रनिंग करते हैं तो आपकी जो मसल्स हैं पैर की उसको भी आपको उसका टेम्परेचर इंक्रीज करना है, तो कुछ एक्सरसाइजेज हैं वैसी करें जिससे आपके पैर की मसल्स का वार्म अप हो। इसके अलावा जो मसल्स काफी टाइट होती है उसमें इंजरी की संभावना ज्यादा बनी रहती है, तो हमेशा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, पहले पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग जिसमें आपके गर्दन, बैक, हिप्स, नी, एंकल, इन सब मसल की स्ट्रेचिंग करें। फिर अगेन जैसे वार्म अप किया वैसे ही कोई स्पेसिफिक स्पोर्ट्स है, जैसे मान लो आप क्रिकेट खेलते हैं तो आपके पैर की मसल्स हैं वो काफी स्ट्रेच होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। या विकेट कीपिंग करते हैं तो आपकी हैमस्ट्रिंग मसल है, बॉलर है तो आपकी हैमस्ट्रिंग मसल है, तो इनकी जो स्ट्रेचिंग है वो आपको रेगुलर करनी चाहिए। इसके अलावा जो चोट से आपको बचा सकता है वो है आपकी ट्रेनिंग। अगर आपकी ट्रेनिंग प्रॉपर है तो आप उससे बच सकते हैं। ट्रेनिंग में ये जरूरी है कि जो इंटेंसिटी है वो आपकी कंट्रोल रहे, मतलब आप एकदम से सडनली अपनी जो ट्रेनिंग की इंटेंसिटी है, मान लो आपकी अभी कैपेसिटी वीक में 2 बार ट्रेनिंग करनी है, सडनली आप 5 दिन ट्रेनिंग करेंगे तो आपका चोट की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा जो लोड है वो भी आप मान लो आज 5 केजी से कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप सडनली 20 केजी से करना स्टार्ट कर देंगे तो आपको चोट की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। इसके अलावा जरूरी है एक साथ में स्पेसिफिक कोच या ट्रेनर आपका साथ में रहना। साथ में ये भी जरूरी है कि कोई पर्टिकुलर स्पोर्ट है, जैसे आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो आपको जो सेफ्टी गियर्स है, जैसे हेलमेट है, वो हेलमेट भी आपको पहनना जरूरी है। या आप स्केटिंग कर रहे हैं तो स्केटिंग के लिए बहुत सारे सेफ्टी इक्विपमेंट्स होते हैं, वो पहनना जरूरी है जिससे आप चोट से बच सकते हैं। जरूरी है आपका स्पोर्ट्स के नियम कायदों को भी जानना। अगर आप जैसे कोई ऐसे स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हैं जो कॉन्टेक्ट स्पोर्ट्स है, मान लो कोई एथलीट जो दूसरा कबड्डी है जैसे स्पोर्ट्स है, तो मान लो उसमें जो दूसरे एथलीट हैं, अगर आप स्पोर्ट्स के नियम नहीं जानते होंगे, कायदे नहीं जानते होंगे, किस तरीके से ये खेला जाता है, तो वो अगर जानकारी नहीं होगी तो आप किसी दूसरे एथलीट की जो एक्टिविटी वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। वो जो कर रहा है आपको पता नहीं वो क्या करने वाला है, तो उससे भी आपको चोट लग सकती है। तो जरूरी है जो खेल के नियम कायदे हैं उसकी भी आप प्रॉपर जानकारी करें। डॉक्टर मोहित जांगड़ जी से जानते हैं कि कम उम्र में हार्ट अटैक होने का क्या कारण है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, वर्तमान में युवावस्था में हृदय संबंधित बीमारियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। अभी हाल ही में बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं जिसमें 40-45 साल की आयु में ही लोगों को हार्ट अटैक संबंधित तकलीफ का सामना हुआ है। और हम लोग रूटीन में देख रहे हैं कि जो उम्र पहले कभी 65-70 साल में जो तकलीफें आया करती थी, आजकल 45, 40, 35 साल इनफैक्ट तक में ये बीमारियां आने लग गई है। तो क्या कारण है इसका? कुछ लोगों ने इसको कोविड के साथ में जोड़ा कि भाई कोविड रहा 2 साल, उसके पश्चात लोगों में ये सारी बीमारियां बढ़ी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इसमें यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि वर्तमान जीवन जीने की जो शैली है, इस शैली के कारण जो बीमारियां काफ़ी अरसे बाद या उम्र के आखिरी पड़ाव में आने की संभावना होती थी, वो आजकल अर्ली एंड यंग एज में आने लगी है। जैसे हृदयाघात या हार्ट अटैक। हार्ट अटैक की संभावना आज से लगभग 15 या 20 साल पहले लोगों में 55 या 60 वर्ष की आयु के ऊपर वाले लोगों में आया करता था, किंतु आज यही सेम हार्ट अटैक जैसी बीमारी या ऐसे चलते चलते अचानक से ही हृदय संबंधित बीमारी का आना और लोगों को सिम्टम तक समझ में न आना, ये सब 30, 35 या 40 साल में होने लगा है। तो इसके मुख्य कारणों में पहला कारण ये जो हमारा लाइफस्टाइल है, जैसे हम जीते हैं, यानी हमारे उठने का समय फिक्स नहीं है, सोने का समय फिक्स नहीं है, और जीवन शैली में सीडेंटरी लाइफस्टाइल या आलस्यपूर्ण जीवन जीने इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण। दूसरा है खान पान। जैसा भोजन हम कर रहे हैं आजकल,
जिसकी शुद्धता के ऊपर प्रश्नवाचक है कि यह खाना जो या भोजन हम करते हैं वो कितना शुद्ध है। इसी में हम इंक्लूड करते हैं फास्ट फूड। पहले, आज से लगभग 15-20 साल पहले की बात करते हैं तो लोग अपने घर में जो भोजन पकाते थे वो भोजन पका के और उसको तुरंत कंज्यूम करने का प्रचलन रहा है। आजकल लोगों के पास कम समय में अधिक आउटपुट देने के चक्कर में लाइफस्टाइल हो गया है स्ट्रेसफुल। जो काम उनको 24 घंटे में करना चाहिए वे लोग पूरा उसको 6 घंटे में निपटाने के चक्कर में भोजन तक को अवॉइड करने लग गए हैं। तो जो ब्रेकफास्ट करना चाहिए वो ब्रेकफास्ट के टाइम पे ब्रेकफास्ट नहीं है, लंच करना चाहिए लंच के टाइम पे लंच नहीं है, डिनर करना चाहिए डिनर के टाइम पे डिनर नहीं है। भोजन का एस्केप करना और नींद, जो स्वस्थ नींद लेनी चाहिए 6 से 8 घंटे की, वह नींद का पूरा ना होना, ये दोनों स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल के मुख्य घटक हैं। तो हमारा जो जीवन शैली है वो स्ट्रेसफुल हो चुका है और हमारा भोजन जो पूर्ण रूप से शुद्ध और अच्छा होना चाहिए था उसमें फास्ट फूड इंक्लूड हो गया है। तो इस कारण से ये हृदय संबंधित बीमारियां पिछले 1 या 2 सालों में काफी हद तक बढ़ी हुई नजर आने लगी है। डॉक्टर आशीष शर्मा जी से जानते हैं कि एड़ी में दर्द ना हो, इसके लिए क्या बचाव करें। तो दोस्तों, पहली चीज़ ये है कि अपना जो मोटापा है उसको कम करें अगर मोटापा है तो। दूसरा ये है कि रोज हमारा कोशिश करें कि जो हमारी फेशियल है उसको स्ट्रेच करें, 5 सेकंड होल्ड करके 10 टाइम्स करें। और कोशिश करें अगर एड़ी में दर्द बना हुआ है, दवाई से कोई फायदा नहीं आ रहा है, तो हमें उस कंडीशन में भी क्या करना चाहिए, रोज फेशियल को स्ट्रेच करना चाहिए। और कॉन्ट्रालेटरल बात जो मैंने आपको बताया, गर्म पानी का सेक और ठंडे पानी का सेक, मतलब 3:1, मतलब 3 मिनट तो हम गर्म पानी में रखिए और 1 मिनट नॉर्मल टैप वाटर में रखिए। तो अगर आप इस तरीके से ये उपाय करेंगे तो आपको एड़ी का जो दर्द है उसमें काफ़ी राहत मिलेगी। इसके साथ साथ हम हमारी काफ स्ट्रेचिंग कर सकते हैं और हमारी फुट की इंस्ट्रेचिंग वगैरह की स्ट्रेंथनिंग कर सकते हैं। बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं। और हम सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, एड़ी में दर्द के लिए मैं आपको एक एक्सरसाइज और सजेस्ट करना चाहूँगा। कोई भी अपने घर में बॉल हो या बेलन हो, इस तरह की चीज़ हो, उस पर आप अपनी एड़ी के नीचे रखिए और उसको फ्रिक्शन मसाज कीजिए उससे। मतलब उसको बेसिकली आपको बॉल हो, टेनिस बॉल हो या बेलन हो, उसको अपनी एड़ी के नीचे रख के उसको रोल करिए। जब आप करेंगे तो ऐसा करने से आपका वहाँ का जो लोकल इन्फ्लेमेशन है वो रिड्यूस होगा और वहाँ जो फेशिया है वो हीलिंग की तरफ जाएगी, जो शॉर्टनिंग हुई है वो रिलीज होगी। डॉक्टर अनिल जांगड़ जी से जानते हैं कि कब्ज को दूर कैसे करें। देखिए, कॉन्स्टिपेशन मोस्टली एक लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम है, मोस्टली नॉट ऑलवेज, एक लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम है। आपकी दिनचर्या से बहुत ज़्यादा रिलेशन होता है। आपका खान पान क्या है, आपका सोने का टाइमिंग क्या है, आपका खाने का टाइमिंग क्या है, आप किस तरह का खाना खाते हैं, ये मेजर फैक्टर्स होते हैं कॉन्स्टिपेशन के लिए। सो सबसे पहले अपन बात करें लाइफ स्टाइल, क्या क्या लाइफ स्टाइल है जो कॉन्स्टिपेशन को बढ़ावा देती है। यदि आप टाइम पे खाना नहीं खाते हैं तो कॉन्स्टिपेशन का चांसेस रहता है। आप पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पीते हैं तो कॉन्स्टिपेशन का चांसेस रहता है। यदि आप फास्ट फूड, जंक फूड वगैरह ज़्यादा खाते हैं तो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम रहता है। आपका मोशन जाने का टाइमिंग यदि फिक्स नहीं है, फिक्स मीन्स एकदम से फिक्स होना ज़रूरी नहीं है, बट आपको टाइमली वॉशरूम के लिए जाना चाहिए। यदि वो आपका शेड्यूल सही नहीं है तो वो भी कॉन्स्टिपेशन को बढ़ावा देता है। डॉक्टर देवेंद्र शर्मा जी से जानते हैं कि प्रोस्टेट होने पर क्या करना चाहिए। सबसे पहला काम अपने को अपने नज़दीकी फिजिशियन से या आपके फैमिली फिजिशियन से मिलना चाहिए, उससे बातचीत करनी चाहिए, उसको अपने लक्षण बताने चाहिए। यदि फैमिली फिजिशियन को लगता है तो वो सोनोग्राफी करवा सकते हैं एग्जामिनेशन के बाद। इसमें एग्जामिनेशन जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, पेट का एग्जामिनेशन होता है। एक प्रोस्टेट को फील करने के लिए DRE, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं, जिसमें लेटन के रास्ते से उंगली डाल के प्रोस्टेट को फील करते हैं। इन दोनों टेस्ट से अपने को ऐसा लगता है यदि प्रोस्टेट है तो अपने को यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए। तो यह था हमारा आज का स्वास्थ्य। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले शुक्रवार इसी समय इसी चैनल पर। तब तक आप देखते रहें विश्वकर्मा टुडे न्यूज़।